पेट का निचला हिस्सा आगे से पेट के आगे की दीवार, पीछे से पीछे की दीवार, साइड से हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, इनसे मिलकर के बना होता है। और पेट के अंदर अगर हम देखें, अंदर के अंग होते हैं। इन अंगों में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, और महिलाओं में बच्चेदानी होती है, पुरुषों में पुरुष जननांग होते हैं अंदर के। तो इन सब की बीमारियों की वजह से पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, और इनके अलग अलग लक्षण हो सकते हैं जो पेट के निचले हिस्से में होने वाले दर्द के साथ हो सकते हैं। तेज पेट दर्द इनमें से किसी भी अंग में होने वाली बीमारी की वजह से हो सकता है। अगर अंदर के अंगों की बात की जाए, अगर आंतों में देखें तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब आंतें रुक गई हैं, बंध गई हैं, उसकी वजह से हो सकता है। जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में देखें, उनमें स्टोन की वजह से हो सकता है, पथरियाँ बन जाती हैं गुर्दे में, पेशाब की नली में, उनकी वजह से हो सकता है। आसपास की अगर हम दीवारों की बात करें तो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों की अलग अलग बीमारियां होती हैं, उनकी वजह से हो सकता है, जैसे टीबी हो गई, कैंसर हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, पेट में लगने वाली चोट, चाहे वो किसी भी वजह से हो, पेट के दीवार में डैमेज कर सकती है या अंदर के अंगों को डैमेज कर सकती है। तो इसकी वजह से भी पेट में बहुत तेज दर्द हो सकता है। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से पेट में बहुत तेज दर्द हो सकता है। पेट का जो हमारा निचला हिस्सा होता है वो अलग अलग अंगों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो जो भी अंग प्रभावित होगा किसी बीमारी की वजह से, उस प्रभावित अंग के साथ होने वाले जो सिम्टम्स होंगे, लक्षण होंगे, वो पेट के दर्द के साथ आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, मान लीजिए कि गुर्दे में या पेशाब की नली में पथरी हो गई, तो बहुत तेज पेट दर्द के साथ मरीज को पेशाब में जलन हो सकता है, पेशाब में रुकावट हो सकती है, या उल्टियाँ भी आ सकती हैं कभी कभी बहुत तेज दर्द के साथ। मान लीजिए किसी की आंतें रुक गई टीबी की वजह से, कैंसर की वजह से, तो पेट के निचले हिस्से में बहुत तेज दर्द हो सकता है। उसके साथ पेट फूल सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं, कब्ज हो सकता है, हवा पास होना रुक सकता है, ये लक्षण हो सकता है। मान लीजिए किसी को अपेंडिसाइटिस हो गई, तो पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, बहुत तेज दर्द होगा, उसके साथ बुखार आएगा, उल्टियाँ होंगी, ये सब सारे लक्षण पैदा हो सकते हैं। मान लीजिए रीढ़ की हड्डी में दर्द है, उसकी वजह से भी निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। तो उसकी वजह से अगर रीढ़ की हड्डी की ट्यूबरकुलोसिस या कैंसर की वजह से दर्द हो रहा है, तो पीठ के पिछले हिस्से में आपको सूजन मिल सकती है, गांठ मिल सकती है, वो बाहर से देखने पे पता लगेगा। ये सारे लक्षण हैं जो बताते हैं कि कौन सा अंग प्रभावित है जो पेट के दर्द का कारण बन रहा है, और उसके साथ जो एसोसिएटेड यानी जुड़े हुए जो लक्षण हैं वो ये बताते हैं कि ये अमुक अंग प्रभावित है और इसकी जांच होनी चाहिए, आगे इलाज होना चाहिए। अगर किसी को पेट का दर्द मान लीजिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कौन सा अंग प्रभावित है, यही डायग्नोसिस है। और कौन सा मर्ज है, टीबी है कि कैंसर है या चोट लगी हुई है, ये सारी चीज़ें, यही डायग्नोसिस है। तो इसको पता करने के लिए कुछ जांचें कराई जाती हैं। सबसे पहले हम मरीज से बहुत डिटेल में पूछते हैं कि भैया आपको और एसोसिएटेड लक्षण क्या हैं, जैसे अंग की बीमार पता लगता है हमें कि ये अंग प्रभावित है। फिर हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है कि ये अंग प्रभावित हो सकता है, तो हम उसके आधार पर कुछ जांचें कराते हैं। जो आम तौर पर कराई जाने वाली जांचें हैं वो कुछ खून की जांचें हैं, पेशाब की जांचें हैं, पेट का अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन, एमआरआई। इन सब जांचों में हमें ये पता लगता है कि कौन सा अंग प्रभावित है और कौन सी पार्टिकुलर बीमारी ने उस अंग को प्रभावित कर रखा है जो पेट का दर्द पैदा कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी को अपेंडिसाइटिस है, तो सबसे पहले हम कुछ खून की जांचें कराएंगे, तो उसमें टोटल ब्लड सेल्स जो होती हैं, ल्यूकोसाइट्स, वो बढ़ी हुई मिल सकती हैं। अल्ट्रासाउंड हम कराएंगे तो उसमें अपेंडिक्स में सूजन मिल सकती है। किसी को मान लीजिए कि गुर्दे में पथरी है या पेशाब की नली में पथरी है, तो अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें बहुत बढ़िया दिख जाता है कि इसमें पथरी है, यहाँ पे पथरी है, आगे का इलाज हमें इस रास्ते पे चलना है। इसी तरह से सीटी स्कैन और एमआरआई भी बहुत ही सटीक जानकारी देते हैं कि किस वजह से पेट दर्द हो रहा है
और आगे का रास्ता, किस रास्ते पे हमें चलना है। अगर एक बार हमें ये पकड़ में आ गया कि पेट का दर्द इस अंग में की बीमारी की वजह से हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, तो रास्ता हमारे सामने क्लियर है, साफ है कि हमें इस अंग का इलाज करना है, इस बीमारी का इलाज करना है। जैसे मान लीजिए कि आंतों की टीबी की वजह से इलाज हो रहा है, तो टीबी की दवाइयाँ हमें चलानी है, जैसे और फेफड़े की टीबी की दवा चलती है वैसे टीबी की दवा चलती है। कैंसर है तो कैंसर सर्जरी से निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है। अगर निकाला जा सकता है तो काट के निकाल दिया जाता है, और नहीं निकाला जा सकता तो कीमोथेरेपी चलाई जाती है। मान लीजिए कि कहीं पे स्टोन हो गई, पथरी हो गई, तो कभी छोटी मोटी पथरियाँ तो अपने आप ही निकल जाती हैं, कुछ दवा से निकल जाती हैं। जो दवा से नहीं निकलती हैं उनको ऑपरेशन करना पड़ता है। मान लीजिए किसी को अपेंडिक्स हो गई, थोड़ी छोटी मोटी अपेंडिक्स की प्रॉब्लम, दवाइयों से दर्द बुखार सब ठीक हो जाता है, एंटीबायोटिक चलाई जाती है, उससे ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है तो ऑपरेशन भी किया जाता है। ये सब कुछ साधारण तरीके हैं जिनसे कि पेट के दर्द का इलाज होता है। ज़्यादातर केसेस में पेट का दर्द का कारण पता लग जाता है, उसका इलाज का तरीका पता लग जाता है और सफलतापूर्वक इलाज भी हो जाता है। पेट दर्द की जो जटिलताएं हैं वो इस बात पर निर्भर करती हैं कि पेट दर्द किस वजह से हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी को आंतों की रुकावट, कैंसर या टीबी की वजह से है तो आंतें फट सकती हैं, जानलेवा हो सकता है। अगर स्टोन है, छोटा मोटा स्टोन है तो अपने आप निकल सकता है, लेकिन बड़े स्टोन हैं गुर्दे में, जैसे स्टैगहॉर्न कैलकुलस हो गए, उनकी वजह से पस पड़ जाता है, पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह हो जाते हैं, आसपास के एरिया में एब्सेस बन जाता है, वो फिर पेट में फैल जाता है, तो पूरे शरीर में फैलने लगता है और दूसरे अंग प्रभावित होने लग जाते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अपेंडिक्स अगर है, वो अगर रप्चर कर गया तो सेप्टिसीमिया हो जाती है, डेथ तक हो सकती है उसकी वजह से। मान लीजिए रीढ़ की हड्डी की वजह से किसी को पेट में दर्द हो रहा है निचले हिस्से में, तो वर्टिब्रल कोलैप्स होता है जिसकी वजह से फालिज का अटैक, पैरालिसिस तक हो सकता है। ये सब सारे जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं पेट की वजह से। तो कभी भी पेट का दर्द नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पेट का दर्द तो मान लीजिए अगर किसी को शुरू हो गया तो इलाज भी करना है। जहाँ तक रोका जाने या रोकने की बात है तो किस किस कारण से हो रहा है ये कारण जानना सबसे पहले ज़रूरी है, और जो कारण उस कारण को ला रहे हैं उन कारणों को रोक दिया जाए तो पेट का दर्द नहीं होगा। मान लीजिए किसी को अगर पेट का दर्द कैंसर की वजह से हो रहा है तो कैंसर के बहुत ढेर सारे इम्पॉर्टेंट कारण हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, पान मसाला चबाना हो गया, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया। इनकी वजह से ये सब अगर हम चीज़ें अवॉइड करें तो कैंसर होने की संभावनाएं कम होती हैं। तो ये सब चीज़ें ना की जाएं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मामूली सा भी किसी को पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं, जो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड की जांच ये सब करवा करके पता करने की कोशिश करें तो एडवांस लेवल की बीमारी नहीं, उसके पहले ही पकड़ करके उसको इलाज किया जा सकता है उसका। तो ये सब तरीके हैं जिससे पेट का दर्द रोका जा सकता है। पेट का दर्द कुछ मामूली कारणों से भी हो सकता है और बहुत गंभीर कारणों की वजह से भी हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि उसे खुद की दवा लेने से बिल्कुल आराम मिल जाएगा और उसको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कहीं पे दर्द हो रहा है तो घर में रखी हुई दवाइयाँ आप एक डोज इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद किसी न किसी फिजिशियन से, किसी सर्जन से, प्राइमरी केयर क्लिनिशियन से आपको सलाह लेना ही है, कुछ जांचें करवानी है, उसके आधार पे मर्ज को पकड़ करके ही आगे का रास्ता तय करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी को पेट में दर्द हुआ, एक टेबलेट खाने के बाद अगर दर्द में आराम मिल गया तो उसके बाद बैठ जाना चाहिए। अगर दोबारा मान लीजिए कि एक बार ठीक हो गया तो नज़रअंदाज उस तथ्य को किया जा सकता है, लेकिन अगर दोबारा दर्द हुआ, उसी तरह का दर्द हो रहा है, तो इसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको तुरंत ही किसी न किसी क्लिनिशियन से सलाह लेकर के उचित माध्यम से उसका निदान और उपचार फिर कराना ही चाहिए। अगर किसी को पेट का दर्द हो रहा है और जैसा कि हमने कुछ लक्षण बताए, ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है,
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की अगर बात करें, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में पथरियाँ हो सकती हैं, और नीचे और दूसरे अंगों में कैंसर हो सकता है, रीढ़ की हड्डी के टीबी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ये सब सारी बीमारियां हो सकती हैं। अगर मान लीजिए कि किसी को ऐसा लग रहा है कि पेट में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेट का दर्द हो रहा है, तो उसमें पेट फूलेगा। ऐसे सिचुएशन में कभी भी खाना नहीं खिलाना चाहिए, खाली पेट रखना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किसी फिजिशियन से सलाह लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि रीढ़ की हड्डी की ट्यूबरकुलोसिस या कैंसर की वजह से पेट का दर्द हो रहा है, तो ऐसे मरीज को कभी भी बहुत ज़्यादा चलाना फिराना नहीं चाहिए। इनको इमोबिलाइज कर देना चाहिए, तुरंत ही किसी डॉक्टर को दिखा करके उसका प्रॉपर इलाज और सर्जरी। ज़्यादातर केसेस में जब ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, एब्सेस पस बन जाता है रीढ़ की हड्डियों में, उसकी वजह से पेट का दर्द होता है, तो पस को निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, तो वो भी कराना चाहिए। अगर किसी को स्टोन हो रहा है, स्टोन का दर्द है, तो स्टोन का दर्द बहुत ही सीवियर पेन होता है, वन ऑफ द मोस्ट सीवियर पेन शरीर में होने वाला दर्द होता है। आप तुरंत फौरी तौर पे कोई दवा दे सकते हैं, लेकिन कभी भी घर पे ऐसे मरीजों को नहीं रखना चाहिए। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा देखा गया है कि ऊपरी हिस्से में पेट का दर्द हार्ट की वजह से होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि हार्ट का दर्द हो रहा है और पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है। लोगों को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तक हो सकते हैं। तो कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, पेट का दर्द नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा उचित फिजिशियन की, क्लिनिशियन की सलाह के हिसाब से ही आगे उसका निदान और उपचार करना चाहिए।